फिर जाएंगे मेरा फुरात, फिर जाएंगे हम अली अस्कर, झूलन, फिर अली अकबर। जो हजरी में आज की तारीख में करूँगा वो मैं आपको फिर जो खरीदी थोड़ी बहुत खरीदी लेनी है मेरे को, खरीदी करनी है तो जाके मार्केट। ये पूरा होटल है, होटल का बहुत बढ़िया तो होटल का पूरा बड़ा बढ़िया व्यू है। और मैं इसका किचन में से आपको व्यू दिखाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत तो रहना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। आज का पूरा ये लुक है मेरा अरबी लुक, तो बस यहाँ पे तो अरबी पहनना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हरम में सब अरबी पहनते हैं। मैं जामनगर से, तो बस चलते हैं। ये है मेरा आवाज़ का रोज़ा। ये बाज़ार आपने देखी होगी, उस बार यही बाज़ार में रखा हुआ था रूम हमारा, पहले होटल जो थी पीछे थी, और इस बार यहाँ पे आगे ही है होटल हमारे, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, डायरेक्ट हरम शरीफ बाजू में, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, वो अच्छी बात है हमारे लिए। अंदर से दिखाता हूँ इंशाल्लाह। चलो वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट नहीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम शहदाए करबला में मौजूद हैं, और जिस तरीके से आपने सुना है वाक़या करबला कि 10 मुहर्रम की तारीख़ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस कदमों पर लोग जब अपनी अपनी जानों को निछावर कर रहे थे, और जब सारे साथी इमाम हुसैन के शहीद हो गए, उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि खैमे के अंदर छोटे छोटे सिर्फ बच्चे बचे हैं और वो पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि आका अगर आप इजाज़त दो तो मैं नहर फुरात पर जाकर के पानी लेकर के आऊँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त दी, और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए नहर फुरात पर पहुँचे, और नहर फुरात पर पहुँच करके पानी का मशकीज़ा भरा, और ले करके जब वापस हुए तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर दुश्मनों ने हमला किया, मशवरा किया कि अगर पानी का एक कतरा भी खैमे में पहुंच गया तो एक भी यजीदी बचेगा नहीं। लिहाजा यजीदियों ने मशवरा करके हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक साथ हमला किया, चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन सब दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए, सब लोगों को नारे जहन्नम करते हुए पानी का मशकेज़ा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक दुश्मन ने ऐसा पीछे से वार किया कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में, जिस हाथ में पानी का मशकेज़ा था, उसी हाथ को शहीद कर दिया। जो अभी हम जो दीदार कर रहे हैं वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बाजू यहीं पर शहीद हुआ था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर मशकेज़ा लेकर के आगे बढ़े और दूसरे हाथ में ले लिया, यहाँ तक कि दूसरा हाथ भी शहीद कर दिया, और अनकरीब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम। तो अभी जा रहे हैं हम मेरे फुरात सिनेमाघर, ये दिखाता हूँ वहाँ पे चल के, तो सब ग्रुप में चल रहे हैं माशाअल्लाह। तो दिखाओ ग्रुप, दिखाओ अपना ये लोग को लेके चलते हैं इंशाअल्लाह मेरे फुरात, फिर सिनेमाघर, बस फिर आके वापस से मौला अब्बास की हाज़िरी, फिर मौला इमाम हुसैन की बारगाह में इंशाअल्लाह, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। जो जो चीज़ अभी देखने जा रहे हैं वहाँ पे चलो। तो देखो इस तरह से है, ये इमाम हुसैन का आगे का भाग है, जब हम रुके हुए वो अब्बास अलमदार के पीछे का भाग है। होटल वहाँ पे है हमारी। तो यहाँ पे भी बन रहा है, रोज़ा तामील हो रहा है यहाँ पे भी अभी, तो वो मैं पूछ के बताता हूँ कि रोज़ा किसका बन रहा है यहाँ पे। अभी तो सब आगे आगे निकल गए, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं 2-3 लोग के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम खेमा घर, फिर वहाँ से जाएंगे नहर फुरात।
तो बुलाओ नियाज बांटने में क्या रहे। जैसे अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं यही मैदान करबला है और जो हम ये रोज़ा देख रहे हैं यहीं पर जितने भी अहले बैत और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में जितने भी लोग थे वो सबकी शहादत इसी जगह पर हुई है, इसी मैदान में हुई है। तो हज़रत 10 मुहर्रम की 10 तारीख को जब मैदान करबला वाक़ हुआ उस वक्त सारे अहले बैत जब शहीद हुए तो हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि अब्बू मुझे इजाज़त दें। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हज़रत इमाम हुसैन के लड़के हैं। तो अर्ज़ किया कि अब्बू मुझे इजाज़त दे ताकि मैं भी जंग में जाऊँ। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखों में पानी आ गया और इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे सकता हूँ, इसलिए कि जब हमें अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद आती है तो हम तुम्हारे चेहरे को देखते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिल जाता है। तो मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ, क्या मैं तुम्हारे जिस्म पर तीर खाते हुए कैसे देख सकता हूँ, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। आखिर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद से जीत की और इजाज़त ले करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जाओ तुम अपनी अम्मी के पास से इजाज़त लो। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अम्मी के पास गए, उनसे इजाज़त ली और इजाज़त ले करके जब मैदान करबला में आए तो यजीदियों से मुकाबला किया, यहाँ तक कि कहीं कुफियों को फिनार जहन्नम कर दिया। और जब उनको प्यास ने जब सताया तो हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से वापस आए तो देखा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि यजीदी लोग हज़रत अली अकबर के जंग की वजह से मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। उस वक्त हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़िर हुए और कहा कि अब्बू अगर थोड़ा सा मुझे पानी मिल जाता तो एक भी यजीदी बच करके नहीं जाता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि आओ मेरे करीब आओ और मेरे मुंह में जो ज़बान है उस ज़बान को चूस लो, तुम्हें तसल्ली मिल जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वही सूखी हुई ज़बान अपने बेटे हज़रत अली अकबर के मुंह में रखी। हज़रत अली अकबर ने वही सूखी हुई ज़बान को चूसा और दिल को तसल्ली हुई। फिर घोड़ा लेकर के फिर वापस हुए तो यजीदियों ने मशवरा किया कि अगर एक एक करके हम जंग करेंगे तो कोई भी बच के नहीं जाएगा। ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं, ये अली की औलाद है, नबी के नवासे हैं। अगर ये जंग पर आ जाएंगे तो कोई बच के नहीं जा सकता है, लिहाजा सब मिल करके इनके साथ जंग करें। सारे यजीदी इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घेर लिया गया और चारों तरफ से तीरों की बरसात होने लगी। यहाँ तक कि दुश्मन ने पीछे से हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर एक बर्छी का वार किया, यहाँ तक कि बर्छी जिस्म में इतनी उतर गई कि वो बर्छी के 2 टुकड़े हो गए। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से नीचे गिरे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए तशरीफ़ लाए। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को घोड़े से गिरते हुए देखा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दौड़ रहे हैं तो गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। इस हालत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे की लाश पर पहुँचे और हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, बेटे तुम मेरे कंधे पर हाथ रखो और खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें खैमे की तरफ ले करके चलता हूँ। अब मुझ में भी वो हिम्मत नहीं रही कि मैं तुम्हें उठा सकूं, इसलिए कि तुम मेरे बेटे और जवान हो जिनका चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आखिरकार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नौजवान बेटे की लाश को उठा करके वहाँ से ले करके जब खैमों की तरफ आए तो खैमों में एक चीखें निकली। सारी जितनी भी पर्दा नशीन औरतें थी रोने लगी हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख करके और कहने लगी कि जब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी तो ए अली अकबर तुम्हारे चेहरे को देखकर हमें सुकून मिलता था, आज वो चिराग भी चला गया है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत देख करके खैमे में रोने लगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको तसल्ली दी कि ये जन्नती हो गए, अब आप सब्र करो, आपको सब्र का दामन थामना है और मेरी शहादत के बाद
आपके साथ इस तरीके का सलूक होगा, आपको भी सब्र करना है और सब्र का दामन कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद कर दिए गए। तो जो हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो हुई है, उनका जो कब्र अनवर है वो इसी के अंदर है, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और जो ये हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर जो पर्दा नशीन औरतें थी उन सब के खैमे यहाँ पर लगे हुए थे। और हज़रत इमाम हुसैन ये पीछे की साइड, ये इसी जगह पर ये बॉर्डर जो बना दी, ये हज़रत अली अकबर अली असगर की वहाँ अली अकबर की है कबर जी। और यहाँ पर खैमे लगे थे। और जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे थे वो आगे क्यों, वो मतलब लिखा हुआ है, वो सब जगह लिखते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे अभी खेमा घर में। जो खेमा उस बार भी मैंने आपको दिखाया था, वापस से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक बार फिर से हाज़िरी लगाने के लिए। तो दिखा देता हूँ आप लोग को अंदर से भी। तो चलो चलते हैं। तो ये है हज़रत अब्बास का खेमा। तो ये पूरा उस तरह से था पहले, यहाँ पे अभी तो दोनों अलग अलग कर दिया। ये भी अब्बास सलमदार का ही खेमा था पहले, जो बोलता ना एक ही साथ में बनता था पूरा, वही सही है। ये अंदर चलते हैं। तो ये वो चीज़ है जहाँ घोड़े ऊँट बैठा करते थे और बांधा करते थे दोनों साइड। उस तरफ भी वही है, इस तरफ भी यही है। तो यहाँ पे घोड़े वगैरह और ऊँट वगैरह यहाँ पे बैठा करते थे। ये खेमा है हज़रत इमाम हुसैन का। और फिर चलते हैं पीछे। ये खेमा था हज़रत बीबी ज़ैनब का। बीबी ज़ैनब का ये खेमा था। तो आगे इमाम हुसैन, पीछे उनके बीबी ज़ैनब का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये दीदार मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा हूँ और दूसरी बार आया हूँ, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ माशाल्लाह। और ये है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन खेमा। तो ये पूरी यहाँ पे मस्जिद है इस तरह से। और ये पूरा जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पेंटिंग की हुई है, प्रिंट निकाली हुई है कि किस तरह से खेमा हुआ करता था, किस तरह से जंग हुई थी, उस तरह से पूरा इसमें लिखा हुआ है अरबी में। हमारे साहब हजरत साहब है, वो पूरा बोल रहे थे, इसलिए मैं बोला कि आपको भी एक बार दिखा देता हूँ। को बता दूँ कि ये कोई अंदर कोई जाली मुबारक नहीं है। यहाँ से हज़रत ज़ैनब, बीबी ज़ैनब ये बीबी ज़ैनब यहाँ से इमाम हुसैन को आवाज़ दिया करते थे। तो सामने इमाम हुसैन का रोज़ा है और ये यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है, वो चीज़ है। तो मैंने ये पहले पूछा 2-3 लोग से, फिर मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये पता नहीं है ज़्यादा, कि उस साल भी मैं आया था तो भी पता नहीं था, इस साल भी आया तो नहीं पता। तो मैं अभी पता करके मैंने आपको बोला। ये हम आ चुके हैं अभी नेरे फुरात के जो पीछे का भाग है मस्जिद का, वहाँ पे अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो अभी पूरा, ये मस्जिद है पूरी नेरे फुरात के बाजू में, अभी तामील कर दी है मस्जिद पूरी। उस बार मैंने आपको नहीं दिखाया था, उस बार अंदर लेके हम नहीं आए, अंदर नहीं आया था मैं, इस बार अंदर में आया हूँ पूरा, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो खेमा था, तो ये मैं आपको वही दिखा देता हूँ कि ये खेमा था, और इसका मैं जिक्र में पूछ लेता हूँ क्या है बाबा से, फिर मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। तो ये है नेरे फुरात, जहाँ मौला अब्बास पानी भरने आए थे, वो वही जगह है, जो वही नेरे फुरात है। और वो जो मैंने आपको बोला था वो मस्जिद है। इसमें मोबाइल पे वोट दीजिए एक बार। नेरे फुरात है,
जहाँ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी लेने के लिए आए थे। ये वही नहर फुरात जो जा रही है पानी। और हजरत उसका भी एक बार वाक़या सुना दो, जो मस्जिद में गए थे, जो खेमा का था। और जब जंग ख़त्म हुई उसके बाद जो अहले बैत का जो काफ़िला था, जो पर्दा नशीन औरतें थी, जब मैदान से चले थे काफ़िले को लेकर के, तो ये मस्जिद है, अभी मस्जिद बना दी गई, उसी जगह पर रुके थे थोड़ी देर तक। ठीक है हजरत। ये हम अभी जा रहे हैं अली अकबर के मकाम में, जो अली अकबर की जाली मुबारक इस तरफ है। तो ये छोटी सी बाज़ार उस बार भी मैंने आपको दिखाई थी व्लॉग में, तो इस बार भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये अली अकबर जहाँ शहीद हुए थे वो जाली मुबारक है। और अंदर इस बार दरवाज़ा बंद है, उस बार दरवाज़ा खुला था। तो बस बाहर से देख लीजिए आप एक बार। तो उस बार मैंने ये नहीं दिखाया था आपको अली अकबर का झूला, तो इस बार मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये पूरी बाज़ार है जो अली अकबर के जाली मुबारक से थोड़ा ही दूर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अरबी जिसको आती होगी उसको पता चल जाएगा, और ना आती हो तो पूछ के आ जाना। तो ये इस तरह से पूरा। इस साइड भी एक है दूसरा झूला मुबारक। ये वही मकाम है जहाँ तीर लगी थी अली अस्कर। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं होटल में, और बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। माशाल्लाह आपका भी दिल खुश होगा, और मैं तो ज़्यादा खुश हूँ कल का, क्योंकि जो ये होटल रखी है बहुत बेहतरीन है। ये है पूरा किचन एरिया। तो यहाँ से देखो इस तरह से पूरा किचन है, और अभी तो खाना ख़त्म हो चुका है हमारे लिए। वो आमलेट वगैरह बना रहे हैं वो लोग। खाना ख़त्म हो चुका है क्योंकि लेट आए हम यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ से जाते हैं, ये लिफ्ट वगैरह आती है रूम से डायरेक्ट। तो अभी ये देखिए आप, है ना बेहतरीन नज़ारा। सामने डायरेक्ट खाते खाते खाना टाइम के लिए सामने मौला अब्बास का रोज़ा, फिर इमाम हुसैन का रोज़ा। तो इस तरह से है पूरा। और ये टेबल वगैरह है 2-3 इस तरह से। यहाँ पे रहो और डायरेक्ट खाना खाओ, और सामने रोज़ा देखो। आए हाय हाय, क्या बेहतरीन नज़ारा है। पूरा हरम शरीफ आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये 12 फ्लोर है, 12 फ्लोर में से दिख रहा है। किचन में से ही दिख रहा है, रूम में से नहीं दिख रहा, चलता है। किचन में से भी ये नज़ारा दिखता है, वही शुक्र है अल्लाह का। उस बार तो होटल रखी थी, ऐसा सीन नहीं था। तो गाइस ये है इमाम हुसैन का रोज़ा, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है अब्बास अलमदार। तो चलते हैं अंदर। पहले यहाँ पे वो चीज़ है कि पहले जब भी तुम आओ तभी पहले मौला अब्बास के रोज़े पे आओ, हाज़री दो, फिर वहाँ से डायरेक्ट जाओ इमाम हुसैन के पास बारगाह। तो चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ अंदर का पूरा आपको सीन। उस बार भी मैंने दिखाई थी यही मस्जिद, इस बार भी मुझे ये नसीब हुआ है यहाँ पे आने का। मैं नसीबदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सभी को भी जल्दी यहाँ पे बुलाए। ये जो मोबाइल में आप देखते हो और जो ये यहाँ पे आके आप देखते हो, वो चीज़ पूरी अलग ही है। क्या मैं बोलूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है यहाँ की। तो ये है अंदर से अब्बास अलमदार का जाली मुबारक, रोज़ा मुबारक। मुझे नहीं पता आपको वीडियो में ये सब किससे
किस तरह से दिखता होगा, पर इंशाअल्लाह आपकी भी हाज़िरी हो यहाँ पे जल्दी से जल्दी। मैं मेरी वही दुआ है, जितने मेरे सब्सक्राइबर है सबकी जल्दी से जल्दी हाज़िरी हो। अब्बास अलमदार उसकी जल्दी हाज़िरी अता फरमाए यहाँ पे, और हर दुआ उसकी कबूल अता फरमाए, आमीन। तो ये आप जो देख रहे हो अभी जाली मुबारक, तो ये है इमाम हुसैन के साथ जो शहीद हुए थे। तो इमाम हुसैन की उस तरफ अंदर है और सामने भी है, वो इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त, उनकी जाली मुबारक। तो अंदर चलते हैं अभी इमाम हुसैन की बारगाह की तरफ, क्योंकि अंदर से नहीं उतारने देते वो लोग ज़्यादातर। अभी आ चुके हैं होटल पे सोने के लिए, तो ये लोग यहीं एंड करते हैं। तो एक बयान भी था इसमें, अभी हम गए थे ना बारगाह में, तो मैंने उतारा है, पर इसमें मैं डालूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं कल के व्लॉग में डाल दूँगा। सुनना, ज़रूर सुनना, सही है। तो बस ये व्लॉग रखते हैं यहाँ तक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।